Hello students, in this video we study about the muscular tissue. Muscular tissue is divided into three types. The three types of muscular tissues are striated muscles, smooth muscles and cardiac muscle. So muscular tissues होते हैं वो तीन तरह के होते हैं. पहला striated muscle, दूसरा smooth muscles and third is cardiac muscle. Let us study each muscle one by one. First is striated muscle. The cells of these tissues are long and cylindrical. The cells of these tissues are unbranched. The cells of these tissues are multinucleated. When we see these muscles under microscope, we will observe alternate light and dark band. Such bands are called striations. Due to the presence of these striations, these muscles are called striated muscles. स्टेटेड मसल्स की जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती हैं. ये टिश्यूज होते हैं, उनकी सेल्स अनब्रांच्ड होती हैं, यानी उनकी ब्रांचिंग नहीं होती है. इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं. अगर हम स्टेटेड मसल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमको उसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स दिखेंगे. इन्हीं अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स के कारण हम इन्हें स्टेटेड भी कहते हैं और स्टेटेड मसल्स भी कहते हैं, और ये बैंड्स होते हैं उन्हें हम स्टेरिएशंस के नाम से जानते हैं. स्टेरिएशंस यानी अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड के कारण ही हम इन्हें स्टेटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं. So due to the presence of striations, these muscles are called striated muscles. These muscles made our skeleton, hence they are also known as skeleton muscles. These muscles are also called voluntary muscles because they show movement when we want. These muscles are mostly attached to our bones and help in body movement. ये मसल्स होती हैं वो हमारे स्केलेटन को बनाने में मदद करती हैं, इसीलिए हम इन्हें स्केलेटन मसल्स के नाम से भी जानते हैं. ये मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, यानी कि जब हम चाहते हैं तब वो मूवमेंट करती हैं. ये मसल्स हमारी बॉडी की बोन्स को बनाने में मदद करती हैं और हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारे लेग्स में और हमारे हैंड्स में, हाथों और पाँव में जो मसल्स होती हैं वो स्टेटेड मसल्स होती हैं या स्केलेटन मसल्स होती हैं. ये मसल्स होती हैं वो हम जब चाहते हैं तब हम चलते हैं, जब हम चाहते हैं तब अपना हाथ ऊपर नीचे करते हैं, इसीलिए इन्हें वॉलेंट्री मसल्स के नाम से जाना जाता है. दिस इज द फिगर ऑफ स्टेटेड मसल और स्केलेटन मसल्स. यहाँ पर आपको ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये मसल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है. इनमें आपको लाइट और डार्क बैंड अल्टरनेटली दिख रहे हैं. ये डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, फिर डार्क है, फिर लाइट बैंड है. इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम इन बैंड्स को हम स्टेरिएशंस के नाम से जानते हैं. अगर हम इनको देखेंगे साइड पे इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ज़्यादातर स्टेटेड मसल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, यानी साइड पर प्रेजेंट होता है. तो हम we can say the nucleus of the stated muscles is present in the periphery. और ये न्यूक्लियस होते हैं वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इनके हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इन स्टेटेड मसल्स को मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स भी कहते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्मूथ मसल्स. The cells of these muscles are long with pointed and spindle shaped. The cells of these muscles have single nucleus, uninucleate. Striations are absent in these muscles, hence they are also called unstriated muscles. These muscles are found in the iris of eye, uterus and in the bronchi of the lungs. These muscles are not under the control of our body, hence they are also called involuntary muscles. अगर हम स्मूथ मसल्स की सेल्स को देखेंगे तो वो लॉन्ग और पॉइंटेड एंड वाली होती हैं, यानी कि साइड पर ये पॉइंटेड रहती हैं. इस शेप को हम स्पिंडल शेप के नाम से भी जानते हैं. तो इनकी सेल्स होती है वो स्पिंडल शेप होती हैं. इन मसल्स की जो सेल्स होती हैं उनमें एक ही सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे यूनिन्यूक्लिएट मसल्स के नाम से भी जानते हैं. इन मसल्स में स्टेरिएशंस नहीं होते हैं, यानी अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड नहीं होते, इसीलिए इन्हें हम अनस्ट्रेटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं.
अगर हमें स्मूथ मसल्स को देखना होगा तो हम आंखों की आइरिस में, यूट्रस की वॉल पर और लंग्स के ब्रोंकाई में इन मसल्स को देख सकते हैं। ये मसल्स हमारे बॉडी के कंट्रोल में काम नहीं करती हैं, इसीलिए हम इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जानते हैं। लेट अस सी द फिगर। दिस इज द फिगर ऑफ स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स हैं। आप बीच वाली मसल्स की सेल को देखिए, इसमें देखिए ये दोनों तरफ से पॉइंटेड है, दोनों तरफ से पॉइंटेड मसल्स हैं और बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्योंकि ये पॉइंटेड है और साइड्स पर पॉइंटेड है और बीच में मोटी है, इसीलिए इन्हें हम स्पिंडल शेप मसल्स कहते हैं। सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्हें यूनिन्यूक्लियर मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। लेट अस कम टू द कार्डियक मसल। The muscles of the heart are known as cardiac muscles. These muscles are involuntary in nature, means they do not work according to our will. The cells of cardiac muscles are cylindrical in shape, branched, uninucleated, and striated. These muscles help in rhythmic contraction and relaxation of heart. तो कार्डिक मसल्स होती हैं, ये हार्ट में पाई जाती हैं। हमको कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट में ही देखने को मिलेंगी। ये मसल्स इनवॉलेंट्री नेचर होती है, यानी कि ये हमारे अकॉर्डिंगली हमारे काम नहीं करते हैं। अगर कार्डिक मसल्स की सेल्स को हम देखेंगे तो वो सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, उनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है और स्टेरिएशंस भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनमें आपको बैंड्स देखने को मिलेंगे। इन मसल्स का मेन काम होता है हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे हार्ट का होता है, वो इन्हीं मसल्स की मदद के कारण होता है। Intercalated discs are present between the cells of cardiac muscles, which helps in coordination and synchronization of heartbeat. अगर हम इन मसल्स को ध्यान से देखेंगे तो इनकी मसल्स के बीच में आपको इंटरकैलेटेड डिस्क मिलेंगे। ये इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, वो हमारी हार्ट बीट, जो सिस्टमेटिक रूप से जो हमारी हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, उसको प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द फिगर। दिस इज द फिगर। ये फिगर है। इस फिगर में आपको कार्डिक मसल्स दिखाई हुई है। कार्डिक मसल्स हैं, वो ब्रांचिंग है। इन देखिए, इनमें मसल्स की आगे जाके ये ब्रांच हो जाती है, तो ब्रांचेस, ये ब्रांच मसल्स होती हैं। हर सेल के बीच में आपको एक सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है, तो ये यूनिन्यूक्लियेट होती हैं। यहाँ पर आपको ये पर्पल कलर की लाइंस दिख रही है, पर्पल कलर की लाइन है, वो इंटरकैलेटेड डिस्क है। यही इंटरकैलेटेड डिस्क है, वो सिस्टमेटिक रूप से जो हमारी बॉडी में जो हमारा हार्ट है वो धड़कता है सिस्टमेटिक ढंग से, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरकैलेटेड disc. So this is about the muscular tissue. We completed the three types of muscular tissue here. One is the striated muscle, second one is the smooth muscles, and third one is the cardiac muscles. I hope all of you understand it. Now I give special thanks to Disha Singh Bhadoria of class 9B, session 2021-22. She converted my class notes into the word format. Thank you.